बेटा, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम तुम्हारी आंखें खोल देगी। जी हाँ, तुम्हारे पीठ पीछे की साजिश, तुम्हें बर्बाद करने का वो षड्यंत्र जो आज तक तू नहीं समझ पाया था। जी हाँ, एक ऐसी षड्यंत्र रची जा रही है जो कि इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम तुम्हें बताने वाले हैं। और ये कोई ऐसी वैसी ज्योतिष कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये वो संकेत है जिसे ब्रह्मांड ने तेरे लिए भेजा है। बेटा, इस ज्योतिष कार्यक्रम को छोड़कर जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी तुम्हें समझ आएगा कि वो गद्दार कौन है जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है। तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक बार राधामणि का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर आगे बढ़ना। तुमने भी ये महसूस किया होगा कि कुछ समय से तुम्हारे भीतर एक अजीब सी हलचल चल रही है। कभी मन भारी हो जाता है, कभी लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, और कभी भीतर से आवाज आती है कि तू अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब तेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये संयोग नहीं है, ये वही क्षण है जब ईश्वर किसी इंसान को उसके संघर्षों से उठाकर उसके भाग्य के सुनहरे दरवाजे की ओर ले जाते हैं। कई बार हम टूट चुके होते हैं, अकेले बैठे रोते हैं और हमें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन सच तो ये है कि उसी पल भगवान तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, डर मत, अब मैं तेरे साथ हूँ। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें उसी गुप्त सत्य से पर्दा उठाकर बताने वाला हूँ कि क्यों अब तुम्हें किसी साधारण इंसान की तरह नहीं देखा जाएगा, क्यों तुम्हारी पहचान बदलने वाली है, क्यों तुम्हारी किस्मत का पहिया अचानक तेज घूमने वाला है, और क्यों ये संदेश उसी व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे भगवान चुन लेते हैं। साधक, अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हो तो जीवन भर पछताओगे, क्योंकि आज की ये बातें तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे पूरे भाग्य को एक नए मोड़ पर ले जाएंगी। इसलिए पूरा ध्यान लगाकर सुनते रहो। और अगर तुम्हारे मन में ये बात थोड़ी भी बैठ रही हो कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो अभी इसी क्षण लाइक का एक स्पर्श कर दो, ताकि ये दिव्य प्रवाह बाधित ना हो और ऐसे ही ज्ञान तुम तक पहुंचते रहें। मेरे प्रिय साधक, जब जीवन में अचानक अड़चनें बढ़ जाएं, जब अपने लोग दूर हो जाएं, जब मेहनत का फल देर से मिले, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें सामान्य स्तर से उठाकर किसी ऊंची राह पर ले जा रहे हैं। और ऊंचाइयों की सीढ़ियां हमेशा संघर्षों की मिट्टी से ही बनती हैं। तुम पर जो भी बीत रहा है वो सजा नहीं, तैयारी है। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वो कमजोरी नहीं, दैवीय ऊर्जा का प्रवेश है। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो बदकिस्मती नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं, ताकि तुम सही समय पर सही स्थान तक पहुंचो। आज के इस क्षण के बाद तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये संदेश तुम्हें चुनकर दिया गया है। हजारों में से कुछ को ही ऐसे संकेत मिलते हैं। तुम यही सोच रहे होगे कि क्यों तुम्हें चुना गया। तो सुनो, क्योंकि तुम में वो दिल है जो टूटकर भी दूसरों के लिए धड़कता है। तुम में वो आत्मा है जिसने अंधेरे में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तुम में वो क्षमता है जो दूसरों में नहीं है, और यही कारण है कि भगवान अब स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। साधक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये दैवीय यात्रा निर्बाध चले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि आगे बहुत गहरे रहस्य मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ प्रभु। ये एक संकल्प है, एक आह्वान है जो तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी प्रबल बना देगा। अब अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो तुम्हारी सोच से कहीं गहरा होगा। साधक, अब मैं तुम्हें उस रहस्य में लेकर चल रहा हूँ जहाँ पहुँचने के बाद मन कांप जाता है, आत्मा जाग उठती है, और इंसान समझ जाता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वो सब किसी बहुत बड़ी शक्ति की योजना के तहत हो रहा है। जरा अपने भीतर झांको। क्या तुमने महसूस किया है कि हाल के दिनों में तुम्हारा मन बार बार कहीं न कहीं से कह रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, मुझे कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही है। मेरे प्यारे साधक, ये साधारण भावना नहीं है, ये वही संकेत है जो किसी खास आत्मा को ही मिलता है। जब किसी इंसान के ऊपर दैवीय हाथ आ जाता है तो दुनिया उसे नहीं पहचानती। लोग उसे गलत समझते हैं, दूर होते जाते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि उसे किस ऊंचाई पर ले जाना है। तुम पर भी वही समय चल रहा है। तुम्हारे जीवन में अचानक अकेलापन बढ़ना, लोगों का बदलना, मेहनत का फल देर से मिलना, ये सब संकेत हैं कि तुम्हें भीतर से मजबूती दी जा रही है। भगवान किसी योद्धा को उसके युद्ध से पहले अकेला ही तैयार करते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भारीपन था वो अब धीरे धीरे उतरने लगेगा। तुमने देखा होगा, कभी कभी अचानक मन बहुत शांत हो जाता है, जैसे कोई भीतर बैठकर तुम्हें संभाल रहा हो। कभी बुरे सपने बंद हो जाते हैं, कभी बिना वजह दिल कहता है अब सब ठीक होने वाला है। ये सब वही दिव्य संकेत हैं जिन्हें साधारण लोग समझ भी नहीं पाते, लेकिन तुम जैसे चुने हुए लोग उसे महसूस कर लेते हैं।
मेरे साधक, जब व्यक्ति को ऊपर वाला अपने संरक्षण में ले लेता है तो उसकी किस्मत पहले हिलती है, फिर बदलती है और फिर चमक उठती है। और ये परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुका है। तुम्हारे आसपास अचानक ऐसे अवसर आने लगेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे थे वही लोग तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। जहां दरवाजे बंद थे वहीं नए रास्ते बनेंगे, जहां रुकावटें थी वहां से मार्ग खुलेंगे। लेकिन याद रहे, ये दौर, ये शक्ति, ये संकेत तभी फल देंगे जब तुम मन को स्थिर रखो, धैर्य बनाए रखो और अपने कर्म को पवित्र रखो। यदि ये बातें तुम्हारे भीतर उतर रही हैं, यदि तुम्हारा दिल कह रहा है कि ये संदेश मेरे लिए ही है, तो अभी तुरंत एक छोटा सा पुण्य कर्म करो, लाइक कर दो, ताकि ये सामग्री और भी जरूरतमंद आत्माओं तक पहुंचे। और अगर तुमने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जुड़ो, क्योंकि आगे मैं वो गहरी बात बताने वाला हूं जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। साधक, अब मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, हर शब्द को समझना और ईश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि इस बार ऊपर से जो निर्णय आने वाला है वो तुम्हारे हक में आने वाला है। तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन वो काम बीच में अटक ही जाता है। बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार वही गलतियां दोहरानी पड़ती हैं और फिर इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इस बार दोस्तों, कहानी बदलने वाली है। इस बार हालात बदलने वाले हैं। इस बार तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी ऊपर होने वाला है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब ऊपर वाला खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। और जब भगवान खुद साथ देने लगें तो फिर किसी शत्रु की क्या औकात, किसी नकारात्मक शक्ति की क्या औकात। दोस्तों, इस बार तुम्हारे भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है। और याद रखना, जब धीरे धीरे घूमता हुआ पहिया तेज गति पकड़ता है तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए अब तुम अपने अंदर से डर को निकाल फेंको, हार मानने की सोच छोड़ दो और अपने मन में ये ठान लो कि अब चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इस बार पीछे हटने का मतलब होगा अपने ही हाथों अपने भाग्य को कुचल देना। दोस्तों, तुमने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, बहुत सहन कर लिया। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी जिंदगी में अपनी शर्तों पर जियो, अपने नियमों पर जियो। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बेहद जरूरी चेतावनियों को भी समझना होगा, क्योंकि जब खुशियों का तूफान आता है ना, तब कुछ धोखे भी साथ में चलते हैं। कुछ नकाबपोश लोग भी सामने आते हैं जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनना। अब इन आने वाले 3 दिनों में एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली है दोस्तों। कोई पुराना मुद्दा, कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी बात जो तुमने समझ लिया था कि खत्म हो चुकी है, वो अचानक फिर से तुम्हारे सामने आ सकती है। किसी इंसान के जरिए, किसी कॉल के जरिए, किसी मैसेज के जरिए या किसी तीसरे इंसान के माध्यम से। और उस समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि तुम उसमें उलझते हो या नहीं। अगर तुमने खुद को उस पुराने झगड़े में फिर से उलझा दिया तो समझ लेना तुम अपनी आधी खुशियों को खुद ही जला रहे हो। इसलिए दोस्तों, मेरी बात गांठ बांध कर याद रख लेना, जो बीत गया उसे बीतने दो, जो खत्म हो गया उसे खत्म ही समझो। जो इंसान पहले भी तुम्हें दर्द दे चुका है उसे दोबारा अपनी जिंदगी में एंट्री मत देने देना, क्योंकि दोस्त, दूसरा मौका सिर्फ भगवान देते हैं। इंसान देते हैं तो फिर धोखा देने के लिए ही देते हैं। और हाँ दोस्तों, इन 3 दिनों में एक और बड़ा बदलाव ये भी होने वाला है कि तुम्हें किसी ऐसी जगह से संदेश मिलेगा, किसी ऐसी जगह से जानकारी मिलेगी जहां से तुमने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई होगी। कोई फोन कॉल, कोई अचानक आया हुआ मैसेज, कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे महीनों से बात नहीं हुई, और वो खबर ऐसी होगी कि सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल सकती है। लेकिन घबराना मत, वो खबर जितनी डरावनी दिखेगी असल में उतनी ही तुम्हारे भले के लिए होगी, क्योंकि कई बार भगवान हमें तोहफा भी ऐसे ही पैकेट में देकर भेजते हैं जिस पर बाहर खतरे का निशान बना होता है लेकिन अंदर सोना भरा होता है। और दोस्तों, एक और बात, जब तुम्हारे जीवन में अचानक खुशियां बढ़ने लगें, जब अचानक चीजें तुम्हारे अनुसार होने लगें, जब अचानक लोग तुम्हारी तारीफ करने लगें, जब अचानक तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगे, तब ये मत समझना कि सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं, यही वो समय होता है जब इंसान ढीला पड़ जाता है और यही वो पल होता है जब दुश्मन मौका ढूंढता है। इसलिए दोस्तों, जैसे जैसे चीजें तुम्हारे पक्ष में जाएं, वैसे वैसे तुम्हें और ज्यादा सतर्क होना होगा और ज्यादा होशियार होना होगा, क्योंकि शिकार होने से बेहतर होता है सावधान होकर बच जाना। अब दोस्तों, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये सब बातें तुम्हारे जीवन में साकार हों, तो आज रात को सोने से पहले अपने मन में जो भी सबसे बड़ी चिंता है, जो भी सबसे बड़ा डर है, जो भी सबसे बड़ा बोझ है, उसे एक पल के लिए भगवान को सौंप देना। मन ही मन कहना कि हे प्रभु, अब ये सब आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद हल्का हो जाना, आराम से सो जाना। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान खुद को हल्का कर लेता है तो भगवान उसके जीवन के बोझ खुद उठा लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत संवेदनशील समय है। इस दौरान किसी से भी ज्यादा बहस मत करना,
किसी से भी ऊंची आवाज में बात मत करना, किसी को भी खुद से नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो इंसान दूसरे को गिराने की कोशिश करता है सबसे पहले वही खुद गिरता है। और इस समय तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे बड़े सौभाग्य को भी रोक सकती है। इसीलिए शांत रहिए, संयम रखिए और अपने व्यवहार में मिठास बनाए रखिए। दोस्तों, आने वाले समय में तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया जोश मिलेगा, मन करेगा कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का, और ये बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन उस जोश में आकर जल्दबाजी मत करना, कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना, किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी का रुख मत बदल देना, क्योंकि याद रखना, सलाह बहुत लोग देंगे लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा कोई गिनती का ही होगा। और दोस्तों, अगर तुमने यहां तक ध्यान से सुना है, अगर तुम अब भी वीडियो में टिके हुए हो, तो मैं समझ जाता हूं कि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो। इसीलिए अब आखिरी बात और ध्यान से सुनो। आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन कमजोर हो रहा है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूटने वाले हो, जब भी लगे कि अब और सह नहीं सकते, तो खुद से बस इतना कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। और यकीन मानो दोस्तों, सिर्फ यही एक लाइन तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देगी कि बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस वीडियो को यूं ही सुनकर भूल जाओगे, या फिर इन बातों को अपने जीवन में उतारकर अपनी कहानी बदल दो। तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में चीजें उल्टी ही चल रही हैं, परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जो आगे होने जा रहा है उसके लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। ऊपर वाला जब देता है तो सीमाएं तोड़ देता है, लेकिन जब परखता है तो इंसान की आत्मा तक हिला देता है। और तुमने जो परीक्षा दी है वो अब खत्म हो चुकी है। अब परिणाम सामने आने का समय आ गया है, और इस बार तुम्हारे कर्मों का हिसाब कोई और नहीं बल्कि स्वयं न्याय के प्रतीक शनिदेव करने वाले हैं। बहुत बड़ी घटना तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है, ऐसी घटना जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल कर रख देगी। साल की शुरुआत में ही मैंने इशारा कर दिया था कि शुरुआत कठिन होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हालात सुधरेंगे, और अब वही समय आ चुका है। आने वाले अगले 3 दिन तुम्हारे जीवन में भूचाल जैसे रहेंगे। जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी वही अब तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाली है। कई बार हम भगवान से छोटी चीज मांगते हैं, लेकिन भगवान हमें उससे कई गुना बढ़ा दे देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी होने वाला है। अब तुम्हारी बरसों की दबी अधूरी मन्नतें पूरी होने के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 बातों से खुद को बचाना जरूरी है। पहली बात, एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे आसपास ही घूमता है, दिखने में साधारण लेकिन अंदर से बेहद चालाक और जलन से भरा हुआ। वो हर समय तुम्हारे पतन की राह देखता है और मौका मिलते ही वार करता है। उससे सावधान रहना। दूसरी बात, तुम्हें अपनी भावनाओं पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है और इसी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। तुम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो और फिर टूटते हो। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगले 3 दिनों में एक ऐसा काम करने से तुम्हें खुद को रोकना होगा जो अगर तुमने कर दिया तो पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है और जिंदगी फिर अंधेरे में जा सकती है। आगे मैं तुम्हें सब स्पष्ट बताने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले एक बात सिर्फ तुमसे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हर रोज नहीं मिलती, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखिए और साथ में जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि इस समय शनि की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी दिक्कत है तो वो भी कमेंट में लिखिए, समाधान बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। अब असली बात पर आते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते हो, हर किसी की बातों में आ जाते हो। तुम्हें मजबूत बनना होगा और उसके लिए सबसे पहले तुम्हें बीते हुए कल को छोड़ना होगा। जो चला गया उसे बार बार मत याद कीजिए, जिसने धोखा दिया उसे भूल जाइए, जिसने नुकसान पहुंचाया उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीत चुका उसे पकड़कर बैठने से आने वाला समय भी बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखिए, न इंसानों से न चीजों से, क्योंकि उम्मीद ही दुख की जड़ बनती है। तीसरी बात, अगर तुम किसी काम में बार बार असफल हो रहे हो तो खुद को दोष मत दीजिए। असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। और याद रखिए, तालाब भरा हो तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और तालाब सूखा हो तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। वक्त सबका आता है, तुम्हारी भी बारी अब सामने है। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। ये इंसान अचानक से तुम्हारी दुनिया में आएगा। शुरू में तुम्हें लगेगा जैसे यही वो इंसान है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। वो प्यार दिखाएगा, परवाह करेगा, तुम्हें खास महसूस कराएगा। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा बहकिए मत, क्योंकि वही इंसान आगे चलकर बोझ भी बन सकता है, फायदा भी उठा सकता है। इसीलिए किसी भी नई नजदीकी से पहले 10 बार सोचिए, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है।
इस दौरान तुम्हारे काम जिस तरह से बनने लगेंगे उसे देख तुम खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने लापरवाही की तो यही समय तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है, इसीलिए ध्यान रखिए। सच्चे भक्त इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं वादा करता हूं आने वाले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसी खुशखबरी आएंगी जिनकी तुमने सोची भी नहीं होगी। पिछला साल तुम्हारे लिए कष्टों से भरा रहा, लेकिन तुमने हार नहीं मानी, तुमने मेहनत नहीं छोड़ी और अब उसी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है, जो तुम्हारे जीवन में पहली बार होने जा रहा है। तुम्हारे दुश्मन अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि तुम्हारे ग्रह अब तुम्हारे पक्ष में है। शनि का साथ मिल चुका है और जब शनि साथ देता है तो कोई भी ताकत सामने टिक नहीं पाती। इस साल को भूल से भी मामूली मत समझिए। कुछ रुकावटें आएंगी लेकिन वो स्थायी नहीं रहेंगी, वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। जो भी कठिनाई आए उसे ईश्वर का संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम और ऊंचा उठो। और अब एक दिव्य शक्ति तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिख रही है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब सामने आने वाला है, लेकिन अपनी सफलता का शोर मचाने की गलती मत करना। अपने सपनों और योजनाओं को गुप्त रखिए, वरना जलने वाले लोग पहले से ही उन पर वार कर देंगे। इसीलिए चुपचाप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आने वाला समय तुम्हारा है और ये जो अगले 24 घंटे हैं, अगर तुमने इन्हें सही तरीके से निकाल लिया तो तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में चली जाएगी। बस अंत तक बने रहिए। तो बेटा, उस गद्दार का नाम भी जान लो, और ये गद्दार तुम्हारे अपने ही हैं, जो तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तुम्हारे साथ ही घूमते हैं। एक ही थाली में कभी कभी तुम लोग खाना भी खाते हो। हाँ, वो तुम्हारे अपनों में से ही कोई एक है, जिसका पूरा नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका नाम M और S अक्षर से शुरू होता है। और ये दो गद्दार तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी गद्दारी करने की साजिश रच रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सभी तुला राशि के जातकों को एक जैसा ही प्रतिफल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है और तुला राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं। तो अगर तुम अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हो, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है। तुम वहां से अपनी समस्या भेज सकते हो और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से साथ जुड़ेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।